हे गाइस, दिस इज शुभजीत एंड यू आर वाचिंग टेक स्पेस। आज का ये वीडियो पूरा होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के बारे में। क्या आपको वो फ़ोन ख़रीदना चाहिए? क्योंकि नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रोसेसर लगा है स्नैपड्रैगन 778G 5G, उस प्रोसेसर में अभी तक बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हो गए, जैसे Xiaomi का भी हो गया है, फिर Realme का भी हो गया है, iQOO का भी हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के फ़ोन उसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो गए। किसी फ़ोन में आपको डिस्प्ले अच्छे मिलते हैं, किसी फ़ोन में आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, किसी फ़ोन में गेमिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैलेक्सी M52 में क्या क्या स्पेक्स और टेक्नोलॉजी के साथ सैमसंग ने इस फ़ोन को बनाया और यह फ़ोन वर्थ इट है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को भी दबाइएगा क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है विथ 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। HDR10+ का भी सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। इसका मतलब डिस्प्ले में इस बार सैमसंग ने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं iQOO Z5, उसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और 6.5 to 6.7 इंच का स्क्रीन है, बट उसमें IPS LCD डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। तो इस बार सैमसंग ने बहुत ही अच्छा काम किया इसके साथ डिस्प्ले। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें लगा है एक 6 नैनोमीटर बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X रैम टाइप है। अब अगर इसके AnTuTu स्कोर की बात करें तो सो इट क्रॉसेस 5 लाख क्रॉस कर जाता है इसकी AnTuTu स्कोर। फिर इसमें एक्सटेंडेड रैम फीचर भी है, मतलब आप अपने फ़ोन के रैम को 4 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन का रैम है 6 GB तो आप उसको 10 कर सकते हो, अगर 8 है तो आप उसको 12 कर सकते हो, जो आपके स्टोरेज से लेते हैं ये। फिर अगर इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको भी बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें मिल जाएगा। आप उसको हाई सेटिंग्स में खेल सकते हो, जैसे अल्ट्रा HDR में खेल सकते हो। सो गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा। अब अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा। एक चीज़ मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा है कि इसमें UFS 2.1 स्टोरेज है। एटलीस्ट इसको UFS 2.2 देना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर डिवाइस में UFS 2.2 मिल जाता है, तो इसमें UFS 2.1 दिया है, तो UFS 2.2 देना चाहिए था। ये एक डाउनग्रेड लगा। फिर भी UFS 2.1 ख़राब नहीं है, ये अच्छा है और इसमें आप गेम भी अगर खेलोगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा और परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा होने ही वाला है। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें लगा है 5000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी। आपको बॉक्स में आपको 15 वाट आउटपुट वाला चार्जर मिल जाएगा, पर आप इसको 25 वाट तक चार्ज कर सकते हो। 15 वाट में बहुत टाइम लग जाएगा चार्ज होने में, कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाएगा। 25 वाट में भी बहुत जल्दी नहीं होगा, 1.5 घंटा तो एटलीस्ट लग जाएगा। और अगर इसकी बैटरी के बारे में और अच्छे से बात करें तो 5000 मिली एम्पियर बैटरी इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ यूज़र। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी बहुत अच्छी होती है। अगर इसमें 7000 मिली एम्पियर की बैटरी लग जाती तो फ़ोन कुछ ज़्यादा भारी हो जाता, और ये लाइट वेट भी है। 175 to 180 के बीच में फ़ोन का वेट है, तो 5000 मिली एम्पियर की बैटरी के साथ होते हुए फ़ोन का लाइट वेट डिज़ाइन और स्लीक डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और अगर आप अगर इसको कितना देर तक यूज़ कर सकते हो, तो अगर आप मॉडरेट यूज़ करते हो तो दो दिन तक आराम से चल जाएगा। पर अगर आप इसमें हेवी यूज़ करोगे तो आपका कुछ 1-1.5 दिन तक चल जाएगा फ़ोन का बैटरी। से अभी One UI 3.1 जो फिर से बेस्ड है Android 11 पे। बहुत जल्दी Android 12 का भी अपडेट इसमें आ जाएगा, जो हो सकता होगा One UI 4.0। सो देखते हैं क्या होगा। पर अगर इसकी सिक्योरिटी की और अच्छे से बात करें UI की, तो कुछ प्री इंस्टॉल ऐप आपको मिलेंगे विच यू कैन डेफिनेटली डिलीट इट। और इसमें सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी भी है, जो एप्पल के बाद सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, या यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है सैमसंग के UI वाले फ़ोन, क्योंकि इसमें नॉक्स सिक्योरिटी होता है जो आपके फ़ोन को एक कंप्लीट अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है।
एक ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ आता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए। और इसके सेल्फी मतलब इसमें एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है जिसको सेल्फी कैमरा आप कह सकते हो। इसके कुछ अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आप 4K 30 FPS तक क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट और बैक से, जो ज़्यादातर फ़ोन में फ्रंट में रहते नहीं है 4K वीडियोस। सो इसमें आप आराम से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS तक। 60 FPS तो अभी इसमें नहीं है, देखते हैं अपडेट के बाद आते हैं कि नहीं, बट आई डोंट थिंक कि आएंगे। फिर आप ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन पे सिंगल मोड है, सिंगल टेक मोड है, तो इसमें भी सिंगल टेक मोड होंगे। और ज़्यादातर फ़ोन में फ़िल्टर भी आते हैं, तो ये सब छोटे मोटे फीचर्स इसमें है। पर अगर इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसमें दे देता है। इनफैक्ट इसमें EIS नहीं है, OIS तो है ही नहीं, EIS भी इसमें नहीं है। तो आप अगर शेकिंग करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहोगे तो नहीं रिकॉर्ड मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगा। पर होप करते हैं कि बाद में अपडेट के बाद इसमें EIS मिल जाए। अगर इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें 12 5G बैंड है, 4G है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है, वाईफाई कॉलिंग, और इसमें NFC का भी आपको सपोर्ट मिल जाए जिससे आप अच्छे से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसमें दो वेरिएंट है, 6+128 और 8+128। 6+128 का प्राइस है 25,999 और 8+128 का प्राइस है 27,999। प्राइसिंग्स भी सैमसंग का बहुत अच्छा है। इसका एक हायर वेरिएंट है जो A सीरीज़ का A52 5G, उसका प्राइस 30 क्रॉस का ज़्यादा है, 30,000 क्रॉस का जाता है। पर इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स का, प्राइसिंग भी बिल्कुल सही है सैमसंग का M52 5G। अगर लास्ट में इसकी कंक्लूज़न के बारे में बात करें, मतलब आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, तो इसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी M52 5G एक बहुत ही अच्छा मतलब ऑलराउंडर फ़ोन है जिसमें आपको अच्छा डिस्प्ले मिलता है जो ज़्यादातर फ़ोन में इस प्राइस रेंज में नहीं मिल रहा है। या तो वो IPS LCD स्क्रीन है या तो AMOLED स्क्रीन है, पर इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फिर आपको इसमें 6 नैनोमीटर बेस्ड बहुत ही अच्छा चिपसेट मिलता है, स्नैपड्रैगन 778G 5G, जिसका स्कोर भी बहुत ही अच्छा है। फिर इसमें स्टोरेज टाइप और रैम टाइप ये सब भी ठीक ठाक है, ये सब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे ज़्यादा अगर मेन हाईलाइट की बात करें तो इसमें आपको 5000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी है, जिसके साथ साथ फ़ोन भी बहुत ही एक स्लीक और लाइटवेट डिज़ाइन के साथ आता है जो ज़्यादातर फ़ोन नहीं है। अगर सैमसंग के पिछले फ़ोन्स की बात करें जिसमें 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है तो वो तो सबसे पहले भारी है। फिर अगर सैमसंग की 7000 मिली एम्पियर बैटरी की फ़ोन की बात करें तो वो तो उससे भी ज़्यादा भारी है। तो ये फ़ोन बिल्कुल एक बजट, मतलब बजट नहीं कहेंगे, एक मिड रेंज फ्लैगशिप टाइप का फ़ोन है जो बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। अगर आपका बजट 25 से 27,000 के बीच में रहता है या 28,000 के बीच में रहता है तो आपको डेफिनेटली सैमसंग का फ़ोन ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी लेवल भी हम लोग को पता है कितने अच्छा है। अगर एप्पल के बाद किसी कंपनी की सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग आता है। फिर उतने हम लोग चाइनीज़ कंपनीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं। अगर आपको अगर आपका बजट इतना है 25 से 28 तो आपको डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M52 5G खरीदना चाहिए। आज के इस टेक रिव्यू के वीडियो में इतना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।